देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है ना। इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस को बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? मतलब एसेंडेंट और डिसेंडेंट, है ना, या फिर, ठीक है, एक तो हो जाएगा, है ना, सुपरसेट और एक सबसेट, पेरेंट और चाइल्ड। मतलब जब कोई क्लास अपनी सब क्लास क्रिएट, है ना, करना चाहे, या फिर किसी क्लास को किसी दूसरे क्लास का चाइल्ड, या फिर एक क्लास का दूसरे क्लास को पेरेंट बनाना हो, तो इसलिए बोलते हैं दो क्लास के बीच में जब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना हो। बेनिफिट क्या होगा? अभी दो क्लास है, दो क्लास के बीच में, जैसे ये एक है ना, ए है और एक बी क्लास है। यदि ए को सारा फीचर बी यूज, है ना, करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना बना करके यूज करना पड़ेगा इसको, एनकैप्सुलेशन का फीचर यूज करके। लेकिन डायरेक्ट यदि ए की चीज बी यहाँ पे यूज, है ना, चाहता है करना, तो क्या करना पड़ेगा? ए को बी का पेरेंट बना देंगे, मतलब ए को बी में इनहेरिट करवा देंगे, क्योंकि ए की चीज बी यूज करना चाह रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसका जो फीचर होगा वो क्या हो जाएगा? रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शनैलिटीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड या असेंडेंट टू डिसेंडेंट। ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सेस कर सकता है ना। जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ बी है, तो यहाँ पे ला करके ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन प्राइवेट चीज को एक्सेस नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? वेरिएबल को प्रोटेक्टेड। क्या बनाना पड़ेगा? अपने तीन पढ़ा था ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। प्राइवेट का स्कोप क्या होता है? सिर्फ क्लास के अंदर, और प्रोटेक्टेड चाइल्ड के अंदर भी हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? और पब्लिक ग्लोबली। समझ में आया? ठीक है, इनहेरिट, हाँ, अब उसको देखते हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस दो है ना टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस। एक क्लास का एक ही पेरेंट हो सकता है। कितने तरीके से कर सकते हैं? एक है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और तीसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है मल्टीपल पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस। मल्टीपल पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा? मल्टीपल, मल्टीपाथ और हाइब्रिड। वन बाय वन सबको देखेंगे आप। ठीक है, जनरली ऊपर के तीन है, और ये मेनली चार है। ठीक है, बाकी ये जो दो हैं वो इनसे ही मिलकर बना हुआ है ना। कैसे वो आगे देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखते हैं सिंगल लेवल क्लास इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? एक क्या होगा? पेरेंट और एक चाइल्ड होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे क्लास है, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्लास है चाइल्ड। समझ आई बात? इनहेरिट कैसे करेगा? इनहेरिट के लिए ये साइन यूज होता है। अब जब इनहेरिट होगा, यानी ये जो है चाइल्ड इसको इनहेरिट यहाँ पे करेगा, तो इसके जो ऑल डेटा है वो इसके किस एरिया में जाएंगे, किस सेक्शन में जाएंगे? हम चाहते हैं कि इसके ऑल फंक्शनलिटी यहां जब आवे तो उसके पब्लिक एरिया में जावे। कहां जावे? तभी तो बाहर कॉल होगा। ठीक है, इसको पब्लिकली इनहेरिट करेंगे। अब यहां पे लिख दिया वॉइड कुछ भी लिख दिया आप, यहाँ पे लिख दिया सी आउट पेरेंट।
यहाँ पे लिखा void z cout child। अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? सिर्फ चाइल्ड का, क्योंकि चाइल्ड ने इनहेरिट कर रखा है पेरेंट को, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट की चीजों को भी एक्सेस, ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे चाइल्ड एक्सेस करता है पेरेंट की चीजों को, बेटा बाप की चीजों को यूज करता है ना। ठीक है, चाइल्ड ले लिया पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पी डॉट एफ, पी डॉट जी। एफ किसका है? पेरेंट का फंक्शन है ना। रन करो। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया? यहाँ प्राइवेट हो गया ना। समझ में आया? नोट्स है ना सबके पास? नोट से लिख लेना। अब यहाँ पे इसको हमने प्रोटेक्टेड कर दिया। अब रन करो। ठीक है, देखो क्या बोलता है, पेरेंट का एफ प्रोटेक्टेड है, तो इसके और साइड नहीं कॉल हो पाएगा, मतलब पब्लिक नहीं बना सकते। ठीक है, एक्स, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको इसके अंदर कॉल कर दो, यहाँ हो जाएगा, चाइल्ड के अंदर हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इनडायरेक्टली कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। ऐसे समझ में आया? ये बताया था ना रिलेशन ऑपरेटर है, तो ये क्या है? पेरेंट की चीज है। समझ में आ गई बात? ये ऐसे हो रहा था। अभी ये हम हटा भी देते हैं, फिर भी ये डायरेक्टली ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, बट इसकी जरूरत कब हो जाएगी? देखना, यदि हमने चाइल्ड वाले फंक्शन का भी नाम सेम रख दिया, अब क्या प्रॉब्लम होगा पता है? ये अपने आप यहाँ को ही कॉल करेगा। ये जो एफ कॉल हुआ है ना, ये अपने आप को कॉल करेगा, तो ये रिकर्सन बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो हमें बताना है भाई, अपने आप को मत कॉल करो, इसको कॉल करो, पेरेंट वाले को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे क्लास का नाम बताना जरूरत पड़ जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगा। समझ में आया? जी यहाँ नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो चीजें ऐसे होती हैं। अब देखो, बाहर भी कॉल करना हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? है ना, पब्लिक। और फिर यहां से हटा देंगे। जब यहां से हटा देंगे तो फिर
यहाँ पे दी हमने लिखा पी डॉट एफ, पी डॉट एफ, अभी कौन सा कॉल होगा बताओ? दोनों में एफ है ना, इसमें भी एफ है और इसमें भी, पेरेंट में भी एफ है, चाइल्ड में भी एफ है। हम यहाँ पे कॉल करेंगे पी डॉट एफ और पी डॉट एफ, तो किसका कॉल होगा? हाँ, अपने जिसका ऑब्जेक्ट है उसी को कॉल करेगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा भाई पेरेंट वाला कॉल करो, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? समझ में आया? हाँ, तो जब दोनों में सेम नाम का फंक्शन हो तो फिर बताना पड़ेगा पेरेंट वाले में कि ये पेरेंट का है। क्लियर है? क्या हुआ? अब यदि हमें इसमें पैरामीटर पास करना हो, यहाँ पे क्या हो, ए, ठीक है, और हमने यहाँ पे दे दिया वैल्यू ए, ठीक, यहाँ पे ले लिया बी। अच्छा, इसको कर देंगे प्रोटेक्टेड, चाइल्ड में तभी तो एक्सेस होगा। ठीक है, ये प्राइवेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी इक्वल्स टू 6 है ना, यहाँ 9, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे void add, यहाँ पे लिख दो सी आउट। बताओ ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ना, पी डॉट एड, आ गया, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, हट दिया। समझ में आ गया? अब यही काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पेरेंट, और ये हटाना पड़ेगा ना। हाँ, हटाना पड़ेगा कि नहीं? जब वॉइड हट जाता है ना कंस्ट्रक्टर में, कहाँ रिटर्न टाइप होता है क्या? ऐसे कैसे अब देख रहे हो? ठीक है, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता ना, तो इसलिए हटाना पड़ेगा। और इसका भी कंस्ट्रक्टर हो तो यहाँ भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप है ना, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया ना, इससे किसका कॉल हुआ? ये वाला कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड वाला कॉल हुआ ना, और इसने इसको इनहेरिट कर लिया। किसको? पेरेंट को। कैसे? तो ऐसे हो रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, ऐसे। जब क्लास क्लास को इनहेरिट करता है, तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर लेता है। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ये हटा दिया अपन ने, एफ बचा हुआ है क्या? नहीं ना, ऊपर से भी हट गया एफ, तो एफ हट जाएगा। ऐड हो गया, हो गया कॉल, हो गया ना, ये हो गया कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। लिखा हुआ क्या टॉपिक का नाम? समझ में आ तो रहा है?
लास्ट टॉपिक इसका है सिंगल का। अब इसको पैरामीटराइज बनाए तो ऐसी होगा, ऐसी होगा ना। तो इसका जो आर्गुमेंट है यहां से जाएगा, हाँ, जहां ऑब्जेक्ट बनता है नीचे जाएगा ना। यहाँ पे तो पैरामीटर देना पड़ेगा। ओके, यहाँ से नहीं, ये तो उसका चाइल्ड वाले है, चाइल्ड में तो हमने दिया ही नहीं है पैरामीटर, यहाँ पे आर्गुमेंट पास होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसका जो कंस्ट्रक्टर है कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ चाइल्ड में इनहेरिट हो रहा है ना, तो आर्गुमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से। यहाँ से किसको गया, इसको, ठीक है। और फिर ये ए में हो गया सेट, फिर ये ए लाके यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, हो गया, आ गया ना एडिशन। वापस देख लो, ऑब्जेक्ट किसका बना, चाइल्ड का। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, चाइल्ड वाला। इसने किसको नीड कर रखा है, पेरेंट को। यहाँ से आर्गुमेंट भेजा, मतलब यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। मतलब के की वैल्यू हो गई सेट कितनी, 9। वो कहाँ चला गया, ए में। ये लाके फिर कहाँ पे जुड़ेगा, बी के साथ, फिर यहाँ पे ऐड कॉल हो गया। लास्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग जाके दोबारा देखना है ना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे सारे न्यूटन्स समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज सारे में दिक्कत होता रहेगा। इसको रिकॉर्डिंग को जाके बार बार देखना दोबारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट हो गया क्या कि इसका भी आर्गुमेंट भेजना हो बाहर से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m। देखो इधर, मोबाइल मत देखो, ठीक है। तो फिर इसका भी आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं। तो इसका आर्गुमेंट गया कहाँ पे, यहाँ पे, और बी में सेट हो गया। ये आर्गुमेंट इसका डला हुआ है, यहाँ पे ए में सेट हो गया, एडिशन होगा 9 और 5, समझ में आ गया। लास्ट देख लो, बस अब कुछ नहीं है। लास्ट ये है कि सपोज इसका भी आर्गुमेंट बाहर से ही भेजना हो, यहीं से, हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। यहां पे 9 कर देंगे पास, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लेना होगा, इंटीजर के, तो ऊपर है ना, फिर यहाँ पे लिख देंगे के। मतलब ये हुआ कि सेकेंड वाला, देखो फर्स्ट वाला आर्गुमेंट जाएगा किसको, एम को, एम से चला गया बी में। सेकेंड वाला आर्गुमेंट जो है 9 कहाँ जाएगा, के में। हमने के को कहाँ पास कर दिया, पेरेंट में, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर इससे ए में चला गया, ठीक है। ये तरीका है, लास्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारा टॉपिक रिकॉर्डिंग को ध्यान से जाके देखना, पूरा का पूरा जैसे मैंने प्रैक्टिस करके बताया है वैसे ही प्रैक्टिकल करके दिखाना। मैं इन सब सारे टॉपिक्स में कल कोई सा भी पूछूंगा।